हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं अंतराई में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसका हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं लाएंगे, बट मॉडरेट क्वेश्चन है जो पेपर में आते आते हैं। सब एसएससी का क्वेश्चन है, कोई अलग का क्वेश्चन नहीं है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कोई व्यक्ति है, वो 240 रुपए की कोई वस्तु है, उसको बेचता है तो 10% की हानि होती है। मान लो कोई वस्तु है, उसको 240 रुपए में बेच दिया उसने, तो 10% उसको क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। और उसे किस मूल्य पर बेचेगी 20% का लाभ हो। वो कह रहा है कि अब भाई 10% की तो हानि हो गई, उसको 10% तो चला गया, हानि हो गया, मतलब लॉस हो गया। अब बेचारा सोच क्या रहा है कि यार इसी वस्तु को यदि मैं किस मूल्य पे बेचता तो मुझे 20% का लाभ होता। ये क्वेश्चन कह रहा है। हम एक एक टाइप सब क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, नहीं, सब एक एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन है, सब अलग अलग टाइप के, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है कि 240 रुपए में वो क्वेश्चन, मतलब सॉरी 240 रुपए में वो वस्तु बेचता है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो वो मूल्य होगा वो 100 रुपए होगा। माना कि वो हमारा मूल्य क्या होगा, 100 रुपए होगा। इसी मूल्य को यदि वो 10% को हानि पे बेचे, माना एक मूल्य लेकर मैं चला, उसको आप भूल जाओ कि वो 240 रुपए में बेचा, अभी वो क्लियर हो जाएगा, बट आप एक मूल्य लेके चलो, एक प्राइस लेके चलो कि वो 100 रुपए में बेच रहा होगा, तो उस पर यदि 10% का लॉस होगा तो क्या आएगा, तो 100 पे यदि 10% का हम लॉस ले लें तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10/100, यानी कि 10 रुपए का वो लॉस हो रहा होगा। तो 100 रुपए में से 10 रुपए का लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90 रुपए। कोई डाउट? नो डाउट। अब वो ये कह रहा है कि मैं किस मूल्य पे बेचूं, तो माना मैंने 100 रुपए पे 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया, तो 20% का क्या हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा 100 का, और लाभ है यानी कि उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। कोई डाउट? भाई समझे फिर बात को। 10 रुपए का लॉस हो रहा था तो 90 रुपए आ गया, भाई 10 रुपए लॉस हो गए, 100 में से 90 आ गया, और 100 में 20% का लाभ हो गया, यानी 20 रुपए और जुड़ गए उसमें, तो 120 हो गए। समझ आ गया? कोई डाउट? नो डाउट। यहां से यहां कट गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 4, 3/4। यानी जब लॉस हो रहा था उसको तो वो 3 रुपए में बेच रहा था, और जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो वो 4 रुपए में बेच रहा है। अब बात को समझिए, जब उसको लॉस हो रहा है तो वो 3 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में, जब लॉस हो रहा है तो। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा क्या कह रहा है, 240 कह रहा है ना भाई, 240 रुपए कह रहा है ना कि 240 में बेचा है, यानी कि ये कितने में बेचा, 240 रुपए में। 3 रुपए में नहीं बेच के वो 240 रुपए में बेचा। इससे कितना गुना है, 8 3 24, 80 गुना, 8 3 24 यानी कि 80 गुना। तो इसी अनुसार ये भी कितना हो जाएगा, 80 गुना, 80 गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 320 रुपए। यानी कि 240 में बेच रहा था तो उसको लॉस हुआ, कितना, 10% का, ये तो लॉस हो रहा था। और जब 320 रुपए में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का। यानी हमारा आंसर जो बन के आएगा वो आएगा ये 320 रुपए, यानी 320 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, एसएससी में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ये पूछता है कि एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है उसको, तो वो किस मूल्य पे बेचे। तो ऐसे हम सिस्टम से किया जाता है। भाई 100 रुपए मान के चलते हैं कि 100 रुपए उसका मूल्य होगा, क्योंकि हमें मूल्य मालूम नहीं है। 10% उसको हानि हुई, यानी कि वो वस्तु 90 रुपए में बेचा होगा। अब 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 रुपए में वो उसने बेचेगा, यानी कि उसका रेशियो निकाला 3/4 आ गया। हमारे अनुसार 3 रुपए उसका में बेचा जा रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, बट उसके अनुसार 240 में बेचा जा रहा है। जब 240 में बेचा जाएगा तो उसको 80 गुना का
3 का गुना होगा, यानी वैसे ही 80 इसमें भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा 320 रुपए का। क्लियर, आगे चले, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं पेपर में, एसएससी का हर पेपर लगभग पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस टाइप को आपको बताया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़े बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, पहली बात तो इसमें लैंग्वेज ही नहीं समझ आती बच्चों को, हमको भी नहीं आती थी। क्या लिखा था 33 मीटर कपड़ा बेचने पे, तो साफ साफ ये समझ आ रहा है कि वो सेल कर रहा है 33 मीटर, यही तो है। 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां तो हमें यह पता चल गया कि 11 जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 रुपए हो रहा है, 11 रुपए के बराबर। अब यहां भी ये समझ नहीं आ रहा है कि 33 को हम सेलिंग प्राइस लें कि कॉस्ट प्राइस लें। तो साफ साफ आप एक बात दिमाग में रख लो, जिसपे वो कहेगा क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे, वो चीज हम लेके चलते, स्टार्टिंग का हम नहीं लेके चलते इसमें। यानी कि 33 जो है सीपी हो जाएगा हमारा, सीपी जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब कह दिया तो वो 33 जो है वो 33 हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। बस अब गेम खत्म, आराम से निकाल लोगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा 11/33, ये कैंसिल हो जाएगा 1/3, और आप सब जानते हो कि 1/3 हमारा क्या होता है 33 से 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करवा दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए पूरा सिस्टम ये और कोई दिक्कत ना है। चले आगे, चलिए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट तो आपको पता चल गया कि 11 रुपए का लाभ हो रहा है। अब वो ये कह रहा है 33 रुपए को हम क्या लें, कॉस्ट प्राइस लें कि सेलिंग प्राइस लें। तो साफ साफ ये कह रहा है कि 11 रुपए का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य जहां आ गया वहां पे क्या मतलब है 11 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, सॉरी 33 हमारा जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। अब बताओ एक बात हमें कि सीपी है और एसपी है, 33 ये दिया है, 11 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी 22 रुपए। कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 11/22, यानी कि 1/2, और ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 1/2 यानी कि 50%, 50%, ये इसका आंसर, यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट? कोई तुम्हें डाउट होगा बताओ। कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ नंबर भी ऐसा ही है, उसके बाद आगे अलग से करेंगे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी तक लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो, ये हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, कितना 11 का।
अब हमें बता दो क्रय मूल्य पे लेंगे कि विक्रय मूल्य पे। तो साफ साफ ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे उसको बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पे इसको लॉस हो रहा है, यानी कि 33 रुपए एसपी ले लेंगे। तो सीपी रेशियो एसपी 33 दिया हुआ है, 11 रुपए का लॉस हो रहा है, तो वस्तु कितने की होगी? 44 रुपए की। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11/44। इससे ये कैंसिल, 1/4, और आप सब जानते हो 1/4 कितना होता है? 25%। इतने तो होशियार हो ही आप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। चले आगे। चलिए 5वां नंबर देखें। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। यही छोटे लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी बड़े लेवल के जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम बताएंगे कि बड़े लेवल के क्वेश्चन, यदि कि मान लीजिए टीचर बहुत बड़े लेवल पे दे दिया क्वेश्चन, तब आप कैसे करोगे, वो चीज हम कल बताएंगे। आज केवल छोटे छोटे इसलिए बता रहे हैं कि एक बार आपको दिमाग में बैठ जाए ये सब क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे मत। चलिए, अब कौन सा? 5वां नंबर है ना? हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर। 5th नंबर क्या कह रहा है? यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने का मूल्य के बराबर उतना विक्रय मूल्य है, तो इसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इसी बेस पे आगे आप लगा लोगे। देखिए, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य, क्या लिखा है? 12 पेन का सीपी मूल्य कितना है? 8 एसपी के बराबर है। कोई डाउट? यानी कि सीपी अपॉन एसपी बराबर 8/12। इससे ये कैंसिल, 2/3। अब बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। 2 रुपए की कोई वस्तु है और 3 रुपए में सेल कर दिया गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपए का। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। नो डाउट? नो डाउट। यानी कि प्रॉफिट हमारा जो आ जाएगा वो कितना है? 1 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे। अब कोई डाउट ही नहीं है अब यहाँ पे, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल आएगा। क्या आ जाएगा? 1/1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 50%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो इसमें? कोई डाउट है? भाई 12 रुपए का क्रय मूल्य था, 8 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर था, हमने पूरा सिस्टम से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े। 6वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको डीप और हम बताते, इसमें का 2-4 क्वेश्चन और बता देते यदि हमारे पास टाइम होता। क्योंकि मेरा 1 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ में आपको खत्म भी करवाना है, और 1 मंथ बाद हमें सेट भी लगाने हैं, जो पेपर सेट है हमारे दिल्ली पुलिस के। क्योंकि हमें आपको मैथ में 1 नंबर भी नहीं छोड़ने देंगे, पूरा पूरा करवाएंगे हम। चलिए आगे चले। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा गया है ये क्वेश्चन। मैं पहले ही आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो मिस मत करिएगा, आराम से देखिएगा। लिखा हुआ है एक सोफा सेट पर लाभ का मार्जिन 100% है। कोई सोफा खरीदने गया, तो जो बिजनेसमैन है वो जितने का सोफा होगा, जितना उसका प्राइस लगा है, उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। यदि सोफे की कीमत 20% गिरा दी जाए, अब वो सोफा बिका नहीं, 100% का मार्जिन तो लेकर चल रहा था, बट वो सोफा नहीं बिका, तो वो 20% उसको गिरा दिया, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? अब जो नया जो लाभ उसको मिलेगा वो क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए, पहले तो मैं ये बताओ कि लाभ परसेंट, यानी कि लाभ हमें अभी का जो दे दिया है वो कितना? 100%। यानी कि सीपी जितनी होगी उतना ही उसको लाभ हो रहा होगा। भाई सीपी जितनी होगी उतना ही लाभ हो रहा होगा। तो मैं एक बात प्यारी से बता दो आप कि सीपी और प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी का। होता है कि नहीं होता? ये चीज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो माना कि सीपी हमारी 100 रुपए,
यहाँ की हमारी सीपी 100 रुपए है। इसी पे उसने क्या किया, लाभ हमारा 100% ले लिया, यानी कि 100 रुपए का लाभ हुआ। लाभ जो हमारा है 100% का लाभ हुआ। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो होगा। यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 200। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब वो ये कह रहा है कि 20% मार्जिन गिरा दिया गया, यानी सीपी पे 20% गिरा दिया गया। इसको साफ कर दूं, चलिए। वो ये कह रहा है कि सोफा जो था, जो उसका मार्जिन था, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस था, उस पे उसने 20% गिरा दिया, यानी 100 पे 20% उसने गिरा दिया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 रुपए, यानी कि 100 रुपए में 20 रुपए उसने गिरा दिया। अब जो एसपी आया वो आया 80 रुपए, यानी अब जो अब जो सीपी आया वो आया 80 रुपए, यानी अब जो सीपी हमारा आ गया वो आ गया 80 रुपए, आ गया ना 80 रुपए। अब हमें एक बात प्यारी से बता दो कि सीपी हमारा उतना ही है 80 रुपए, एसपी हमारा उतना ही है 200 रुपए, तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है भाई? 80 रुपए की कोई वस्तु है और 200 में बेची जा रही है, तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है? 20 रुपए का। क्या आ रहा है? प्रॉफिट, यानी 20 रुपए का ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। कोई डाउट भाई? आप ही बताओ, पहले वो 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए का लाभ कमा लिया उसने, वस्तु बन गई 200 रुपए की। भाई जब बिकेगी तो वो 200 की बिकेगी। अब यही जो सोफा था, यही जो पैसा था, उसमें उसने 20 रुपए का क्या कर दिया? लॉस कर दिया, यानी गिरा दिया, तो वो बन गया 80 रुपए। भाई बेच तो रहा हमारा 200 रुपए में, बट 80 रुपए वो गिरा दिया। सोफे की कीमत गिराया है, बट बेचा उसने 200 रुपए में है, बेचा उसने 200 रुपए में। ये नहीं है कि वो कम कर दिया पैसा, बेचा उसने 200 रुपए में है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 120 रुपए का। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, निकाल दे जल्दी से प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि लाभ हमको कितना दिया हुआ है? 120 बटे 80 रुपए हमारी सीपी है, इनटू 100। कोई डाउट? नो डाउट। 0 से 0 कैंसिल, 4 5 3 चौक 12, 3 और 3 पता 15, यानी कि 150 रुपए, 150% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। पहले उसको 100% का प्रॉफिट हो रहा था, अब उसको 150% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा तो और गिरा दिया ना उसने। भाई सोफे की जो कीमत थी, जो बनाया था सोफा, वो और कीमत कम कर दिया। पहले वो 100 रुपए में बना रहा था, अब वो 80 रुपए में बनाने लगा, बट बेच रहा है वो 200 रुपए में, बेच रहा है वो 200 रुपए में। तो 200 में जब बेचेगा तो सिंपल सी चीज तो यही आनी है ना कि 150 रुपए का प्रॉफिट होने लगा उसको। पहले उसको 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा, तो अब 150 प्रॉफिट हो रहा है उसको। समझ गए? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। चलिए अब आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 7वां नंबर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन लाए हैं कि आपको दिक्कत मत आए। बस एक बार ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आप ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमें लग रहा है कि आपको दिक्कतें आने वाली क्वेश्चन में, उसको मैं 2-2 बार ले आया हूं, नहीं तो सिंगल क्वेश्चन आए हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाती है तो नया लाभ मार्जिन ज्ञात कीजिए। सब वही क्वेश्चन, कोई अंतर? नो अंतर। यानी कि जो प्रॉफिट उसका कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है? 150। प्रॉफिट परसेंटेज है वो 150। सीपीएम मान के चलते हैं कि 100 रुपए होगी। सीपीएम मान के चले कि 100 रुपए है, सीपीएम मान के चले कि 100 रुपए है। समझ गए? कोई डाउट? नो डाउट। तो मुझे क्या निकालना है? इस पे निकालना मुझे 100 इंटू 150 बटे 100,
इससे ये कैंसिल, यानी कि 150। भाई 150% क्या होगा, 100% का यदि 150% हम निकाले तो 150 का आएगा। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा, अभी मैंने बताया पहले सीपी प्लस प्रॉफिट, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी 100 रुपए सीपी हो रही है और 150 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी टोटल उसको 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी 250 रुपए में वो टोटल बेच रहा है। एसपी जो है वो क्या कर रहा है, सेल जो कर रहा है वो 250 रुपए में सेल कर रहा है। अब हमें एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताई कि अब किस पे हम 25% बढ़ाएंगे, 100 रुपए पे, 100 रुपए पे यानी सीपी पे हम कितना 25% बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई डाउट, भाई 25% का मतलब 25 रुपए, 100 रुपए मेरे पास था ही, अब 25 रुपए और बढ़ गया यानी 125 हो गया, यानी सीपी हमारा हो गया कितना 125। अब हम एक बात बताओ कि कोई वस्तु है पहले वो कितने में बेच रहा था, 100 रुपए में बेच रहा था, अब बढ़ाने का कारण वो 125 रुपए उसका बजट बढ़ गया, बट बेच तो रहा है 250 रुपए में ना, बेच रहा है वो 250 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 125 का, पहले उसको 150 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 125 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे, कोई डाउट, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ जाएगा, कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे, यानी कि 125 बटे 125 गुणे 100, इससे ये कैंसिल, बराबर कितना 100% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारा 100% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले हमारा 150% का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमारा 100% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे, कोई भी डाउट आपको लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, एसएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाता है, तो मौजूदा परसेंट क्या होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है एसपी का 2 गुना, एसपी का 3 गुना, तो माना एसपी हमारा वाई है, यानी इसका 3y, एसपी हमारा 3 गुना, सीपी हमारा 2 गुना, इसको माना एक्स यानी कि ये 2x। कोई डाउट, नो डाउट। अब हमें एक प्यारी सी बात बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ अपॉन सीपी, यानी सीपी, लाभ को हम क्या लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, बताया था स्टार्टिंग में मैंने। चलिए हमारे पास क्या है 3y माइनस 2x अपॉन 2x, प्रॉफिट परसेंट कितना है 65%, भाई 65% तो है, परसेंटेज हटा देंगे तो बटे क्या आ जाएगा हमारा 100, यानी परसेंटेज हटा दिया। अब ये जो है ये हम परसेंटेज में लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा। भाई प्रॉफिट हमारा तभी आता है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी आता है जब इधर 100 का मल्टीप्लाई होता है। क्लियर बात। चलिए अब हमें ये बताओ बात कि अब इसको सॉल्व करना है, करना है, ये करना है ना, सॉल्व करना है। इससे ये कैंसिल, ये कितनी बार गया 13 इंटू 2x बराबर ये कितना है 3y माइनस 2x इक्वल टू 20। भाई दोनों 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 26x बराबर 16y माइनस 14x, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 26x
प्लस 40 y इक्वल टू 16, सॉरी x होगा ना, x इंटू वाई। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पर। कोई डाउट नहीं? ये हो गया 66, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 16 अपॉन 4 2 6 66, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 10 अपॉन 11। यहां तक कोई डाउट? हमने अभी तक माना था कि सीपी हमारा x है और एसपी हमारा y है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कोई डाउट? नो डाउट? नो डाउट। तो प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा आप बताओ, 11 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 1। भाई प्रॉफिट हमारा 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, प्रॉफिट हमारा 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज को आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा 1 बटे सीपी हमारा क्या है 10 इंटू 100 बराबर 10%। ये इसका आंसर होगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कोई भी डाउट इसमें लगता है तो आप हमें बताओ कि हाँ ये मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान को 40% लाभ हानि पर बेच देती है। पूरे लेन देन में उसके लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कोई सुजाता है, तो ये मान के चलो कि कोई वस्तु 100% पे ली जाती है ना, यानी 75% उसने क्या किया, 75% है ना, हाँ 75% भाग उसने कितना 24% पे लाभ पर बेच दिया। यानी वस्तु 100 रुपए है, उस पर 24 रुपए का लाभ ले लोगे आप, तो कितना हो जाएगा 24 124, यही तो होगा। क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा, 124 ये परसेंटेज में है मान लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा। वापस समझो, ये कह रहा 75% क्या है 24% पे बेच देता है। अभी मैंने बताया वस्तु 100 रुपए पे ली जाती है, उस पर 24% का लाभ ले लिया, यानी 124 रुपए का लाभ ले लिया, यानी 124 रुपए, 124 परसेंटेज हटा दो आप, इसमें क्या आ जाएगा 100, यानी 75 इंटू 124 बटे 100। अब दूसरी बार ये कह रहा है शेष वस्तु, तो शेष वस्तु क्या हो जाएगा 75 है हमारे पास, जिसमें से 100 हमारे पास टोटल वस्तु है, जिसमें 75 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा 25। अब 25% पे उसने हानि पे बेच रहा है, तो जब हानि हो जाएगी 40% उसको हानि हो रही है, यानी वो वस्तु 60 रुपए में जा रही होगी। कितना 25 वस्तुएं, 25 वस्तुएं 60 रुपए में जा रही है बटे 100। कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको लग रहा है कोई डाउट तो मैं बताओ। भाई वो ये कह रहा है, बात समझो आप, 40% हानि पे बेच रहा है, तो 100 में से 40 चले जाएगी हानि, तो कितना हो जाएगा 60%। अभी तक यही तो देखते आ रहे हैं, अभी तक यही तो देखते आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे ना, आ रहे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? आप जो कटता वो काट दीजिए और जो बचता बचा लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? 75 कैसे आया, 75 हमें दिया हुआ था, और 25 कहां से आया, 100 वस्तु थी, उसमें से 75 वस्तु उसने बेच दी, शेष वस्तु हानि पे बेच रहा था ना, वही चीज है। अब जो कटता वो काट दीजिए और जो बचता वो बचा लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 5,
ये हमारा हो जाएगा 3, 3 ही तो होगा, 3 तो 5 15, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा जाएगा 6, 2 62, 5 31, 5 3 15, 5 3 15, यानी 31 इंटू 15 93, और प्लस 5 3 15, यानी कि कितना होगा 108। 108 रुपए में वो वस्तु बेची होगी। एसपी हमारा क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, यानी एसपी हमारा कितना आ गया 108 रुपए, यानी 108 रुपए में उसने वस्तुएं बेची होंगी। भाई 108 रुपए में उसने वस्तुएं बेची होंगी। बात को समझिएगा, सीपी जो हमारा था वो कितना था 100 रुपए, 100 रुपए में 75 रुपए उसने पहले उसने वेस्ट किए, उसके बाद 25 रुपए एक तरफ उसने लगाया। एक बार उसको प्रॉफिट हो रहा था, दूसरी बार उसको हानि होने लगा। तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, एसपी हमारा 108 आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया 100 आ गया। इसमें से कितना है 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको। भाई 8 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा 8/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 8% हमारा आंसर आ जाएगा। 8% हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? भाई वो साफ साफ ये कह रहा 75%, यानी 75 रुपए, 75 रुपए एक बार बेचा, और 25 जो बचा वो शेष जो बच रहा है वो 25 अलग कर दिया। सीपी हमें 100 रुपए मान के चला, ये सीपी माना है, लेट करना पड़ेगा आपको। सीपी हम 100 रुपए मान के चलते हैं कि सीपी हमारा 100 रुपए, यहां नहीं दिख रहा हो तो इधर हम लिख देंगे, माना सीपी हमारी क्या है 100 रुपए। 100 रुपए में 75 रुपए इधर लग गया और 25 रुपए हमारा इधर लग गया। जब पूरा इसको सॉल्व किया गया तो 8% हमारा आंसर आ गया। चले आगे, चलिए। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़े। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। लिखा हुआ है एक दुकानदार 1 दर्जन कुर्सी 7200 रुपए में खरीदता है। 1 दर्जन कुर्सी, यानी कि सीपी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। 12 1 दर्जन यानी 12 पीस, यानी 12 पीस वो कितने में खरीद रहा है 7200 रुपए में खरीद रहा है, यही तो खरीद रहा है। और प्रति कुर्सी 708 रुपए में बेच देता है। प्रति कुर्सी 708 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो पहले तो हमें ये बताओ सीपी क्या है। 12 कुर्सी 7200 में खरीदा, तो एक पीस कितने में खरीदेगा? एक पीस हमारा 7200 बटे 12 कितना हो जाएगा 600, यानी सीपी हमारी क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी ना। एसपी हमको दिया हुआ है कितना 708, कितना बच रहा 108, यानी 108 रुपए का ये प्रॉफिट कमाना है। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ जाएगा क्या आएगा, देखिए 108 रुपए प्रॉफिट हो रहा है बटे 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 18% का हमें प्रॉफिट आ जाएगा। 18% का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 18% का प्रॉफिट आ रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो हमें बताइए कि हाँ ये चीज हमें डाउट लग रही है। भाई 18% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। चले आगे, चलिए 11वां नंबर। इलेवंथ नंबर देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है कि कोई दुकानदार 350 रुपए के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन के मूल्य पर बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। समझिएगा बात को, वो ये कह रहा है कि 450 रुपए के मूल्य पर 15 दर्जन खरीदता है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन के मूल्य पर बेच देता है। तो पहले तो हमें ये करना है कि 5 दर्जन के मूल्य पर उसको लेके आना पड़ेगा। तो लेके आना पड़ेगा तो कैसे होगा देखिए, कितना है कि 1350 है टोटल जो कुर्सी हमारे पास है, वो रेट कितना है 1350 रुपए का। 12 दर्जन हमारे पास, सॉरी 15 दर्जन वो कुर्सी खरीद रहा है, तो एक दर्जन क्या हो जाएगा, एक दर्जन के बाद ऐसे लिख लो आप, 15 दर्जन जो है वो 350 रुपए का है, तो एक दर्जन हमारा क्या हो जाएगा 1350 बटे 15, ये तो होगा। तो 5 दर्जन कुर्सी, क्योंकि 5 दर्जन हमें बेचना भी है, 5 दर्जन हमको बेचना भी है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 दर्जन हमको बेचना भी है तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1350 बटे 15 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, भाई बेच रहा है कितना 995 रुपए प्रति दर, कितना बेच रहा है 995 रुपए प्रति दर में बेच रहा है। तो अब देखिए 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 3 बार, और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा कितनी बार 3 चौक 12, 3 चौक 12 4 5 3 15 450 रुपए में जाएगा। ये हमारा क्या आएगा सीपी आएगा। भाई सीपी तो अभी तक निकाल रहे थे, भाई टोटल हमारे पास 350 रुपए था, 15 दर्जन वो कुर्सी बेचेगा 350 रुपए में, तो एक दर्जन हमारा 350 बटे 15 आ जाएगा। क्योंकि हम 5 दर्जन पे इसलिए निकालने को कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेलिंग हुई है वो 5 दर्जन पे हुई है, इसलिए हम 5 दर्जन का निकालेंगे। अब बताइए सीपी हमको दे दिया है कितना 450, एसपी हमको दे दिया 495, कितना प्रॉफिट हो रहा है 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे, कोई डाउट, नो डाउट। तो कितना हो जाएगा 45 बटे 450 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, 10% इसका आंसर आ जाएगा। यानी 10% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो 10% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। बस समझ लीजिए एक बात इसको, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 15 दर्जन हमें दिया, तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो बेच कितने दर्जन पे रहा है, जितने दर्जन पे बेच रहा है उस दर्जन में बराबर कर लेंगे। जब वो दर्जन बराबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने दर्जन बराबर कर दिया और उसके बाद मैंने आंसर निकाल दिया। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी होता जाएगा, क्वेश्चन तो और है इसमें बट लेंदी हो जाएंगे वो ज्यादा, वो हम कल लेक्चर में बता देंगे, हो सका तो कल समाप्त कर देंगे, नहीं तो एक और आगे लेक्चर हम बढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 मंथ में खत्म कर देंगे हम आपका पूरा क्वेश्चन, टेंशन बिल्कुल नहीं। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन लेके आए, हर टाइप में आपका पूछा जाएगा। जो मुझे लग रहा है कि नहीं आप बिल्कुल नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और वो आपको नहीं समझ आएंगे, वो हमने 2-2 बार लगा दिए हैं अलग अलग टाइप से। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा हो, पहली क्लास आपने देखा, दूसरी क्लास देखा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जो नए बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और पढ़ाने में उतना ही मजा आए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।